विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। 10th क्लास का टॉपिक है ये, यानी कि सभी बच्चों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, जो 10वीं क्लास में अक्सर पूछा ही जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो मेरे बच्चों, अभिक्रिया आज मैं लेकर आया हूँ, रासायनिक अभिक्रियाओं में से लेकर आया हूँ ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये दोनों ही अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा बच्चों, क्या हेडिंग डालिएगा आप लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मेरे बच्चों क्या डालोगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा मैं इसी से नाम से समझा दूंगा आप लोगों के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब। तो मेरे बच्चों यहाँ पर लिखिएगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखिएगा एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सो का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, उत्सर्जन, उत्सर्जन। और थर्मिक का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, थर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा या ऊर्जा। क्या होता है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होगा, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन। बात आई समझ में, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन। तो प्यारे विद्यार्थी, नाम से देखिएगा एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या होता है उत्सर्जन, किसका, थर्मिक मतलब क्या होता है टेम्परेचर होता है, ऊष्मा या ऊर्जा। तो हिंदी में अर्थ क्या हो, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन। तो परिभाषा भी वही हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। बात है समझ में। जैसे अच्छा मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, गरम गरम चाय, एकदम गरम गरम चाय पी रहा हूँ। मैं ही नहीं पी रहा, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। वैसे मैंने आप लोगों के लिए पहले वीडियो में बता चुका हूँ, हालांकि मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। चलो मान लीजिएगा आप चाय पी रहे हैं। ठीक है, आप जब गरम गरम चाय पीते हैं तो 1 या 2 मिनट बाद पीते पीते ही पसीना आता है, नाक पर आ जाता है। जैसे मेरे अभी भी आ रहा, देखो बगैर चाय पिए। ऐसे ही इस प्रकार चाय पीते पीते यहाँ पर आता है पसीना, यहाँ पर आ जाता है पसीना। जब पसीना जो निकलता है माथे पर पसीना आ जाता है, ये कहाँ से आ रहा है पसीना, यही तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यही मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब हम गरम गरम चाय पीते हैं तो ऊष्मा निकलती है हमारी बाहर। ठीक है, बाहर ऊष्मा या मतलब ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, निकलती है वो। ठीक है, पसीना के रूप में निकलती है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, निकलती है बाहर। दौड़ते समय हमारी बॉडी में क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, पसीना निकलता है, एनर्जी निकलती है हमारे अंदर बाहर से एकदम। बातें समझ। ये सब अभिक्रिया क्या कहलाती है मेरे विद्यार्थियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात है समझ में। अब परिभाषा इसकी जो है आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। इस सब का नोट्स बनाते हुए चलेगा। मैं निश्चित तौर से आपको गारंटी से कह रहा हूँ, लगभग आप 2-3 महीना में मैं पूरा कंटेंट डाल दूंगा साइंस का। आप निश्चित तौर से 96-98 नंबर लाएंगे 100 में से, क्योंकि मेरे जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं जितने भी कोचिंग में, जो मेहनती बच्चे हैं, हर एक के नहीं मैं गारंटी लेता हूँ, जो मेहनती बच्चे हैं उनके इतने ही नंबर आते हैं। अगर आप मेहनत करोगे और मुझ पर विश्वास करोगे तो आप एक तरफ से नोट्स बनाते हुए चलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित तौर से आप सफलता पाएंगे। देखिएगा तो इसकी परिभाषा देखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या लिखेंगे, होता है। वे अभिक्रिया
वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। बात आई आप लोगों की समझ में? अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं कहाँ पर? यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये इतना और ये इतना। ठीक है, बात आई समझ में? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। समझे? आप लोगों के लिए मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ता है। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत कीजिएगा मेरे साथ, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। भविष्य आपका बनेगा, मेरा नहीं बनेगा। बात है समझ में? अब जो है आप इसके बाद एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जरूर पूछता है कि 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, ऐसे पूछेगा। तो देखिएगा 2 उदाहरण, 2 नहीं हम आपको देंगे 3 उदाहरण, एक फ्री में देंगे। देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे हमारा थोड़ा स्टाइल में लिखने का तरीका है पहले से ही। तो देखिएगा मेरे बच्चों, पहला उदाहरण है आप लोगों के सामने। पहला उदाहरण जैसे कि C+K O2। ठीक है, जब क्रिया होगी तो क्या निकलेगा? CO2, और एनर्जी प्लस के रूप में निकलेगी 44.9 किलो कैलोरी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों के लिए। इस अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा हमेशा प्रोडक्ट की तरफ यानी उत्पाद की तरफ प्लस के चिन्ह में निकलती है और अभिकार की तरफ माइनस के चिन्ह में निकलती है। ये आपको याद रखना है मेरे बच्चों, जरूर याद रखना है। ये उत्पाद की तरफ प्लस के चिन्ह में, ये पहचान होती है। जिन अभिक्रियाओं में प्लस के चिन्ह में अगर कोई ऊष्मा निकलती हुई ऐसे दिखाई जाएगी तो वो 100% ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद की तरफ प्लस चिन्ह होगा तथा अभिकार की तरफ माइनस चिन्ह होगा, ये अभिक्रिया इस प्रकार भी लिखी जा सकती है। अभिकार की तरफ आप माइनस चिन्ह ले सकते हैं। कैसे? C+O2 माइनस के 44.9 क्या रहेगी? CO2। और यहाँ पर किलो कैलोरी लिखना भूल गया हूँ मैं, किलो कैलोरी। बात आई समझ में? इस प्रकार, यानी कि मैं बार बार बोल के ये समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि उत्पाद की तरफ प्लस चिन्ह रहेगा, अभिकार की तरफ माइनस चिन्ह रहेगा। ये अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जस्ट विपरीत इसका ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता है। ऊष्माशोषी में उत्पाद की तरफ माइनस चिन्ह होता है और अभिकार की तरफ प्लस चिन्ह होता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में उत्पाद की तरफ प्लस चिन्ह उत्पाद की तरफ, क्योंकि आप में दिमाग थोड़ा कम है, मुझे बार बार 10 बार बतानी पड़ती है। समझ में आई या नहीं? और अभिकार की तरफ क्या रहता है मेरे बच्चों? माइनस का चिन्ह रहता है। बात समझे या नहीं समझे? नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, नोट कीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल भी। ये नोट कर लो, नोट कर लिया? ठीक है, आगे देखिएगा तो CH4+KO2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? CO2+K2H2O। अब कितना हो गया? संतुलित करो समीकरण को। 2 और 2 ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस के 890 किलो जूल ऊर्जा निकलेगी। 890 किलो जूल ऊर्जा। देखिएगा प्लस के चिन्ह में निकल रही है ना उत्पाद की तरफ। ये पहचान होती है हमेशा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद की तरफ प्लस चिन्ह में निकलती है। बात आई समझ में? नोट कीजिएगा, मैं बोर्ड को रफ करने वाला हूँ। देखिएगा मेरे बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल। बात समझ में आती है या नहीं आप लोगों के? आती है तो कमेंट कीजिएगा कि सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए और भी मेहनत करके और भी अच्छी वीडियो लाएंगे। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा और 25 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल जाएगी। 25 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। संतुलित कीजिए, यहाँ पर 4 है, वहाँ पर 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कर दिया। यहाँ पर 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 6, 2 तिया 6। सल्फर 2 है। बात आई समझ में? ये मैंने
क्या बोला था आप लोगों से कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की मैं 3 उदाहरण दूंगा। ठीक है, पेपर में आते हैं 2 उदाहरण, लेकिन मैंने दिए 3 उदाहरण, आपको एक एक्स्ट्रा दिया है। इनमें से आपको जो अच्छे लगे 3 उदाहरणों में से एक को छोड़ देना, 2 याद कर लेना। जो दिमागदार बच्चे हैं वो 3 याद कर लेना। तो दिमागदार तो तुम में बहुत ही कम होंगे, बात है समझ में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आप लोगों के लिए पढ़ाया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बखूबी समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा हमारी, जरूर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।